बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं अब आपको बताएं कि आईजी सिंध ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात करने की हिदायत कर दी। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 9 जुलाई से शुरू होगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी जी बिल्कुल हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स के मौके पर जो है वो आईजी सिंध ने जो है वो सिक्योरिटी के गैर मामूली जो है वो इक़दाम करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। कहा यह जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो इंटेलिजेंस कलेक्शन और शेयरिंग के साथ साथ जो है वो पिकेटिंग, स्नैप चेकिंग, सर्चिंग का अमल को तेज़ बनाए, जबकि नाकाबंदी को भी यकीनी बनाए। कहा यह जा रहा है कि जो उसकी तकरीबात के अंदर जो ज़ायरीन आएंगे सूबों से, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो उनके आने जाने वाले रास्ते के ऊपर थाना जात की सतह के ऊपर जो सिक्योरिटी को जो है वो गैर मामूली बनाया जाए। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कोई भी अगर मशकूक चीज़ अगर नज़र आए, कोई मशकूक शख्स नज़र आए तो फौरी तौर पर जो है वो आवाम से अपील की है पुलिस ने कि फौरी तौर पर जो है वो 15 पर जो है वो इतला दी जाए। जबकि हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की जानिब से जो है वो आईजी सिंध के अहकाम के ऊपर जो है सिक्योरिटी को सख्त करने के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर हिकमत अमली जो है वो शुरू कर दी गई है। अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स के मौके पर जो है वो बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त जो है वो किया जा रहा है, जबकि जो तमाम ज़िले पुलिस और साथ साथ जो ज़ायरीन आएंगे मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए भी जो है पुलिस ने बाकायदा तौर पर जो है वो उसको गैर मामूली करने के लिए बाकायदा तौर पर हिकमत अमली भी जो है वो शुरू कर दी है। आईजी सिंध की जानिब से कहा गया है कि मुकम्मल जो है वो सिक्योरिटी जो है वो सख्त की जाए और साथ साथ जो है वो इस मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात जो है वो रखे जाएँ। इसके अलावा जो है वो जो लोग जो अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अतराफ़ की जो रोड के ऊपर जो ट्रैफिक गुजर रहा है, वहाँ पर भी जो है रात में और दिन के औकात के अंदर जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो वहाँ पर नाकाबंदी कर जो है वो स्नैप चेकिंग के अमल को भी तेज़ करे, और अगर कोई मशकूक शख्स है तो उसको भी फौरी तौर पर रोक कर जो है वो फौरी तौर पर उसको चेक किया जाए। हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर रात गए भी नाकाबंदी जो है वो होती है और बाकायदा तौर पर स्नैप चेकिंग जो है वो वहाँ से की जाती है। फ़िलहाल जो है वो उर्स के मौके पर ख़ास तौर पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ाम जो है वो रखे गए हैं। जी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अक़लियती बिरादरी भी मैदान में आ गई है। बिशप फ्रेडरिक जॉन कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर बैनुल अक़वामी इदारे सख्त नोटिस लें। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से जो उनके हमरा मौजूद हैं। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ होली ट्रिनिटी चर्च में। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी वहाँ पर, जहाँ पर पूरी कौम में गम और गुस्सा है, वहीं पर पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियती बिरादरी की जानिब से शदीद जो है मज़म्मत की जा रही है। इस वक्त बिशप फ्रेडरिक जॉन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी आज मज़म्मत की गई है वाक़े की, और साथ ही साथ दीगर जो अक़लियती रहनुमा भी इनके हमरा मौजूद थे। सर, इस जो स्वीडन में वाक़या हुआ था कुरान पाक की बेहुरमती का, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, जो स्वीडन में हुआ है वो कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मज़ाहब आलम में जो तालीम है वो अमन और सलामती की है, और हर मज़हब जो है वो एक दूसरे के एहतराम की तालीम देता है। तो मज़हब कोई भी हो किसी का, दूसरी किताबों की बेहुरमती करना जुर्म नहीं मेरी नज़र में वो गुनाह है, क्योंकि जुर्म में और गुनाह में बड़ा फ़र्क है। और जिस शख्स ने भी ये किया है, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी कम्यूनिटी से तल्लुक़ रखता है, वो काबिल मज़म्मत है। और हमने प्रैक्टिकली आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मतलब और मकसद उसका यही था कि हम इस वाक़े के ऊपर अपने पूरे तौर पर अमली तौर पर गम और गुस्से का और दुख का इजहार करें। और इसके लिए ना सिर्फ मैं दुखी हूँ, बल्कि क्रिश्चियन तमाम कम्यूनिटी जो है पाकिस्तान में इस अमल के लिए दुखी है। और हमने यूनाइटेड नेशन से, WCC से, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस और एशिया काउंसिल ऑफ चर्चेस से भी मुतालबा किया है कि वो इसके ऊपर प्रैक्टिकल स्टेप्स लें, ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा दुनिया में दोहराए ना जाएं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज तमाम जो अक़लियती बिरादरी पाकिस्तान में रहती है उनके जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और स्वीडन के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की गई है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। न्यू कराची, गदाब टाउन, गुलशने में मार, सजानी टाउन में बादल बरस पड़े। बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सादत, बताइएगा बारिश के हवाले से।
जी बिल्कुल, गर्मी से सताए शहर कायद के बासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो है सिंध के अंदर मानसून का सिलसिला दाखिल हो गया है और जो है आज जो है गडाप टाउन, गुलशन मेमार और न्यू कराची के अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पे जो है बारिश भी हुई है, जिसके बाद जो गर्मी का ज़ोर था वो टूट गया है और शहरियों के जो चेहरों पे है वो मुस्कुराहट भी जो है हम बज़ाहिर देख रहे हैं। इस वक्त मैं शारा फैसल में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी सूरत हाल यही है कि जो गर्मी का ज़ोर था वो काफ़ी रोज़ से जारी था, वो टूट गया है। ठंडी हवा चल रही है और बताया ये जा रहा है कि अगले कुछ ही घंटों के अंदर जो है कराची में भी जो है वो बारिश हो सकती है। अगर मैं गडाप टाउन के हवाले से बात करूँ तो गडाप टाउन में जो है वो तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद जो है वहाँ पे भी मौसम सुहाना हो गया है। गुलशन मेमार में भी जो है बारिश हुई है, साथ साथ न्यू कराची के जो इलाके हैं वहाँ पे भी बारिश हुई है, जिसके बाद जो है शहरियों के अंदर जो है हम खुशी की लहर देख रहे हैं। शारा फैसल पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम बादल यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ठंडी हवाओं का यहाँ से गुजर है, लेकिन अगले कुछ घंटों के अंदर बताया जा रहा है कि बारिश जो है वो हो सकती है। तो शहर कायद के जो शहरी हैं वो खुशी के साथ साथ तैयारी भी पकड़ रहे हैं कि अगर बारिश हो गई तो किस तरीके से हमें एंजॉय करना है और किस तरीके से हमें बारिश से जो है वो निपटना है और अपने घरों को पहुँचना है। जी सादत, ये बताएगा कि इस वक्त तो मौसम खुशगवार हो गया है और बारिश कुछ घंटों में मुतवक्के है। लोग ये सोच रहे हैं कि कब हमने एंजॉय करना है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक हो तो जहमत बन जाती है। ये बताएगा कि महकमे मौसमियात का कहते हैं कितने दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है सिंध में मानसून का जो ये सिलसिला दाखिल हुआ है उसमें चंद घंटे के बाद बताया जा रहा है कि बारिश मुतवक्के हो सकती है। लेकिन कराची में हमने माजी में भी ये देखा है कि बादल आए और कुछ देर जो है वो कराची में ठहरे, हल्की फुल्की सी बूंदा बांदी हुई, उसके बाद वो बादल जो है वो रुखसत हो गए। लेकिन इस बार जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया ये जा रहा है कि जो बारिश का सिलसिला होगा वो तकरीबन जो 1 से 2 रोज़ तक शहर में दाखिल रह सकता है, जिसके बाद जो है शहर कायद के जो शहरी हैं वो भी उनके दरमियान भी खुशी की लहर वो भी कह रहे हैं कि बारिश अगर हो जाती है तो जिससे जो है मौसम और ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा और जो मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें भी जो है वो कमी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सादत हुसैन, आप हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया। आयमा खान की रिपोर्ट। शदीद गर्मी, हब्स और ऊपर से बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की अजियत में इजाफे का तहैया कर लिया। शहर कायद में गर्मी की शदीद लहर ने जहां अवाम का जीना मुहाल किया हुआ है, वहीं बिजली के बहरान ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुँच गया। लियारी, नेश्तर रोड, लाइन्स एरिया, किमाड़ी के इलाकों में बिजली की बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। शहरी कहते हैं भारी बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही। पूरे दिन में 1.5 घंटा या 2 घंटे लाइट दिया। आप बताओ कि जो थोड़ा बहुत एक तो कारोबार है नहीं, वो जो थोड़ा बहुत है तो हम लोग किस तरीके से करें। रात को जो हमारी लाइट गई है तो रात के 4 बजे आई है, 3 बंदे का अस्पताल पहुँचे हैं हमारी बिल्डिंग से। इतनी, फिर ईद वाले दिन ले ली, बासी को ले ली। रोज़ पहले 3 दिन तक लाइट नहीं जाती थी, अब तो 4-4 घंटे, बस 1.5 घंटे लाइट आती है। जब भी इनको कंप्लेन करते हैं तो ये कहते हैं कि बिल पेड नहीं है। देख लीजिए सारे बिल पेड हैं, सही है। और दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से जो कारोबार होता नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं होती, रात में लाइट नहीं होती, पानी बिजली सब इसी से होता है। गैस भी नहीं आ रही यहाँ पे इलाके में, बहुत शदीद परेशानियाँ हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए ताकि शदीद गर्मी में सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन इब्राहिम के साथ आयमा खान, सिटी 21, कराची। MKM वफ्द की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात हुई है। MKM ने कराची में बिजली की फराहमी के लिए 1 से ज़ायद कंपनीज़ को लाइसेंस फराहम करने का मुतालबा किया। MKM वफ्द ने कराची समेत सिंध के शहरों में बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिलों पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वफ्द ने कहा कि शहर में बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिलों का सिलसिला बंद न किया गया तो भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। 1 से ज़ायद कंपनियों के जरिए अवाम को सस्ती और बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। कराची में बिजली चोरों के बिलों का बोझ बाकायदगी से बिलों की अदायगी करने वाले शहरियों पर डाला जा रहा है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने MKM के तहफ़्फ़ुज़ात पर के इलेक्ट्रिक हुकाम से रिपोर्ट तलब करने और एक्शन लेने की यकीन दहानी करा दी।
شہر قائد میں گیس بجلی کے بعد پانی کا بحران بھی پیدا ہو گیا۔ گولی مار کے قریب محمدی علاقے میں گزشتہ ایک ہفتے سے نلکوں میں پانی نہیں آیا۔ علاقہ مکین دور دراز قائم فلٹر سے لانے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات جانیں گے جواد آصف کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں پانی کی قلت، شہری نلکوں میں پانی آنے کے منتظر۔ کھجی گراؤنڈ سے متصل محمدی علاقے کے مکین بھی پانی کی عدم فراہمی پر مشتعل ہو گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے پانی نہیں آ رہا۔ 9 دن ہو گئے پانی بالکل نہیں آ رہا اس علاقے کے اندر۔ کبھی کہیں سے لا رہے ہیں، کبھی کہیں سے لا رہے ہیں، کبھی فلٹر سے لا رہے ہیں پانی۔ ہم پیٹرول پھونک کے دوسری جگہ علاقوں سے پانی لے کے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں پانی کے لیے۔ پانی اگر ہمیں ملے تو اچھا ہے نا، کپڑے دھو دو، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے بھی نہیں دھو سکتے ہیں، تو یہی بس ہمارے کو پانی ملے ہمارے لیے بہت ہے۔ بجلی گیس کی بندش سے پریشان عوام کے لیے پانی کا بحران مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ پانی ایک مہینے سے ہو گیا، آتا تھوڑا سا، بس جھٹکے دیے بجلی غائب، پانی ختم۔ کہاں سے بھریں گے ہم پانی؟ جب بجلی چلی گئی تو پانی بھی ختم ہو گیا، اور اتنا تسا آتا پانی جھٹکے دے کر، تو نہ پانی دے رہے ہیں نہ بجلی دے رہے ہیں، پیز اڑا دیتے۔ مکینوں نے حکومت اور واٹر بورڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کیمرہ مین اجلان شیپا کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے ضلع کورنگی میں مانسون کے پیش نظر تیار رہنے کی ہدایات کر دیں۔ ڈپٹی میئر کراچی نے کہا کہ KMC اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سمیت تمام محکمے منتخب نمائندوں کو تمام لوازمات اور افرادی قوت فراہم کریں گے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ شہر میں رین ایمرجنسی کے حوالے سے تیاریاں تیز کر دی گئیں۔ ڈپٹی میئر نے کورنگی میں سالڈ ویسٹ سمیت تمام افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی زیر صدارت رین ایمرجنسی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں کالعدم DMC کورنگی کی TMCs کے منتخب چیئرمینوں اور سالڈ ویسٹ سمیت متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ KMC اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سمیت تمام محکمے منتخب نمائندوں کو تمام لوازمات اور افرادی قوت فراہم کریں گے۔ دیکھیں KMC کی مین نالوں کی صفائی کر رہی ہے، اور PND کی طرف سے جو مین بڑے پمپس ہیں وہ ان کو پرائیویٹ کر چکے ہیں۔ اب جو گلی نالوں کے لیے ڈی واٹرنگ پمپ کی ضرورت تھی، ان کی شارٹیج تھی، آج ان ٹرانزیشن آفیسر نے ان ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے ان کی۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ اور لانڈی ٹاؤن کے چیئرمین عبدالجمیل خان کے مطابق عید قرباں جیسے کامیاب آپریشن کی طرز پر مونسون بارشوں سے بھی نبرد آزماں ہوں گے۔ انشاءاللہ سید ناصر حسین شاہ صاحب کی سرپرستی ہماری، چیئرمین بلال بھٹو صاحب کی ہدایت ہے، ہم نے کام کرنا ہے اور کام کر کے دکھانا ہے۔ ہم نے پہلا چیلنج ہم نے عید الاضحیٰ کا ہم نے آپ کے سامنے فیس کیا ہے، یہ پری مونسون ہے، اس کو بھی ہم چیلنج سمجھ کے قبول کریں گے۔ ڈی واٹرنگ پمپ، دیگر پمپس، نالوں کی صفائی، ان تمام چیزوں بات ہو گئی۔ الحمدللہ اول تو چل رہی ہے کام، بقرعید کی وجہ سے رک گیا تھا، لیکن میں بہت مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ لانڈی کورنگی کے عوام کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹرانزیشن آفیسر بلدیہ کورنگی رحمت اللہ شیخ کے مطابق جب تک تمام وسائل کا بٹوارہ نہیں ہو جاتا، تمام محکموں کے افسران و ملازمین بلا تفریق تمام منتخب نمائندوں کے ہمراہ عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ ہمیں ان کو دفتر بھی دینے ہیں، ان کو اسٹاف بھی دینا ہے، ان کو موویبل ایموویبل پراپرٹی کو اسیس کو بائفرکیٹ کر کے وہ بھی دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو کوشش کرنی ہے کہ ان کے جو پرابلم ہیں وہ سالو ہو جائیں، تاکہ یہ جو ٹرانزیشن کے بعد کسی پریشانی یا کسی ڈیفیکلٹی میں وہ نہ ہو۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ متوقع بارشوں میں جہاں ضرورت ہوئی ڈی واٹرنگ پمپ اور دیگر مشینری اور عملہ TMCs کے منتخب نمائندوں کو فراہم کیا جائے گا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ پیداواری لاگت سے پریشان تاجر اور صنعتکار بجلی مزید مہنگی ہونے پر مزید مسائل کا شکار ہو گئے۔ کراچی چیمبر کے سابق صدر محمد ادریس نے کہا ہے کہ بجلی پھر مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ محمد ادریس نے سوال اٹھایا کہ IMF سے ابھی فنڈز نہیں آئے، اس کے باوجود ڈالر 11 روپے گرا دیا گیا، کیا جب فنڈز آئیں گے تو مزید 25 روپے سستا ہو جائے گا؟ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں۔ پیداواری لاگت کے بعد مہنگی بجلی نے تاجروں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ کراچی چیمبر کے سابق صدر محمد ادریس کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہونا ملک کی معیشت کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے۔ کہا کہ اب دیگر ڈونر ایجنسی بھی پاکستان کو بآسانی فنڈز فراہم کریں گی۔ جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا وہ وقت کی ضرورت تھی، اور جس طرح کی چیمبر گئیاں ہو رہی تھیں اس سے ہم جو ہے آزاد ہو گئے، اور معیشت کا پہیہ ایک دفعہ پھر آنے کے چانسز ہیں کہ ہم جو ڈیفالٹ اور اس سے نکل گئے۔ محمد ادریس نے سوال اٹھایا کہ ابھی IMF سے کوئی فنڈز نہیں ملے تو ڈالر 10 سے 11 روپے گر گیا، یہ بھی بتایا جائے کہ جب یہ فنڈز آ جائیں گے تو کیا ڈالر مزید 25 روپے سستا ہو جائے گا؟
ये जो 11 रुपए 12 रुपए मसनूई तरीके से इसको गिराना, थोड़े डॉलर पंप करके, ये तरीक़ाकार गलत है। आप आज भी चले जाएं तो बैंकों में डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो क्या जब किस्त नहीं आई है और 11 और 13 रुपए गिर गए हैं, तो जिस दिन किस्त आ जाएगी 14 तारीख को 12 तारीख को, तो क्या 25 रुपए और डॉलर गिर जाएगा? इतना मार्जिन, इतना कुशन नहीं है। कराची चैम्बर साबिक सदर ने कहा कि पहले ही पैदावारी लागत की वजह से इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो गया है। अब मजीद ₹1.45 बिजली महंगी होने से मुश्किलात बढ़ेंगी। मुसलसल एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन, लोकल जो इंडस्ट्रीज़ है उनका बंद होना, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ दी गई। अब ये बिजली की कीमत में जो एकतरफ़ा फ़ैसला किया गया और पूरे पाकिस्तान के लिए, इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक के लिए जो ₹1.49 FCA की मद में बढ़ा दिए गए, जिसे पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दी। कराची चैम्बर के साबिक सदर ने कहा कि हुकूमत को अब चार्टर ऑफ इकॉनमी पर फौरी तौर पर इक़दाम और फैसले करने होंगे ताकि मईशत का पहिया चलता रहे। भारी टैक्सों से कभी भी मईशत नहीं चल सकती। कैमरामैन वकास के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। स्वीडन वाक़े के खिलाफ कराची की ताजिर बिरादरी ने कल बाद नमाज जुमा एहतजाज का फैसला किया है। दोपहर 2 से 4 बजे तक मार्केटें बंद रहेंगी। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने स्वीडन की मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा भी किया। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के बाद पूरी उम्मत मुसलमा में गम व गुस्सा पाया जाता है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी भी अब जो है वो मैदान में आ चुकी है और इस हवाले से पूरे कराची में जो वो कल एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान, से बात करते हैं। रिजवान साहब, बताइएगा आज इजलास भी हुआ और क्या हिकमत अमली तय हुई? देखिए, आज कराची ताजिर एक्शन कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें कराची के तमाम बेशत मार्केटों के अहदेदारान मौजूद थे। उसमें एक मुत्तफ़िका फ़ैसला मंजूर हुआ, एक करारदाद मज़म्मत मंजूर हुई। इसमें हम वहाँ अपने तवज्जुह से जितने भी कराची के ताजिर हैं वो लेटर लिखेंगे, OIC में भी लिखेंगे, इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में लिखेंगे और हुकूमत पाकिस्तान को भेजेंगे कि दोबारा अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो हम जो है वो उस पर एहतजाज के अलावा जो है इस पर शदीद रद्द-ए-अमल भी देंगे। और इसके अलावा हमने जो है यहाँ मुत्तफ़िका फ़ैसला किया कि कल हम दोपहर में 2 से लेकर 4 बजे तक अपने बतौर ये जो वाक़या हुआ है इसमें एहतजाजी मार्केटें बंद रखेंगे और एहतजाज करेंगे और जो है वहाँ कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे अपनी मार्केटों के बाहर और एक मैसेज, पूरा मैसेज देंगे कि कोई भी अगर ये जो है इन्होंने गलत जो इक़दाम किया तो हम जो है उसका जो है सही रद्द-ए-अमल के तौर पे जो हम बताएंगे कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं अपने कुरान शरीफ से और इंशाल्लाह इसका जो है अमली सबूत जो है कल इंशाल्लाह पेश करेंगे। अच्छा रिजवान साहब, स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की बातें हो रही हैं, मसनूआत का बायकॉट करने की बातें हो रही हैं, आपका क्या मुतालबा होगा? बिल्कुल, ऐसा कोई भी अगर जो हुकूमत करती है या वो जो है मुल्क करता है तो उसके खिलाफ जो है हमें बिल्कुल बायकॉट भी करना चाहिए और उसका जो है शदीद एहतजाज भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस हवाले से ये ऐलान किया कि कल जो है वो बाद नमाज जुमा कराची की बेशतर मार्केटें जो वो बंद रहेंगी। दोपहर 2 से 4 बजे तक जो भरपूर एहतजाज किया जाएगा और इस हवाले से उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि हुकूमत से कि स्वीडन में के जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर किया जाए और इस हवाले से भरपूर एहतजाज किया जाए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ की क़यादत में कार डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द ने शर्जील इना मेमन से मुलाकात की है। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ ने वज़ीर बल्दियात को इस्लामिया कॉलेज की सड़क पर ग्रीन लाइन बस की तामीरात से पैदा होने वाली पेचीदगियों से आगाह किया। वज़ीर बल्दियात शर्जील मेमन ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हमेशा ही फोकस किया गया है, इस मसले को भी मुशावरत से हल कर लिया जाएगा। तारिक यूसुफ ने कहा कि शोरूम मालिकान को तामीरात के बाइस खदशात लाहक हैं, मुशावरत से मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है ग्रीन लाइन मंसूबा कुछ इस तरह रीडिज़ाइन किया जाएगा कि ताजरों को नुकसान ना हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म रहे। 100 इंडेक्स से 14 माह बाद 44,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हुआ। शेयर की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 76 अरब रुपए का इजाफा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। IMF मुआहदे के बाद और महंगाई की रफ्तार में कमी होने पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकार सरगर्म हो गए। मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 14 माह बाद 44,000 की सतह उबूर कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 मई 2022 को 100 इंडेक्स 44,000 की सतह पर था। खरीदारी पर इंडेक्स 1.44% इजाफे से 44,178 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 12 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत के 29 करोड़ 59 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया और शेयर्स की कीमत
कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 76 अरब रुपए इजाफे के बाद 6,691 अरब रुपए से तजावज़ कर गई। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना $23 सस्ता होने के बावजूद मकामी सराफा बाजार में महंगा कर दिया गया। एक तोला सोना 1800 रुपये और 10 ग्राम 1543 रुपये महंगा हो गया। आलमी मार्केट में सोना $23 सस्ता होने के बाद $1905 फी औंस तक गिर गया। आलमी मार्केट में सोना सस्ता होने के बावजूद मुकामी सराफा बाजार में महंगा कर दिया गया। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक एक तोला सोना 1800 रुपये महंगा होकर 2,07,800 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,543 रुपये इजाफे से 1,78,155 रुपये का हो गया, जबकि एक तोला चांदी की कीमत 2,480 रुपये पर बरकरार रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने चार्ज संभाल लिया है। आज पहले इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर में ज़का अशरफ पीसीबी हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। आज पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगा, जिसकी ज़का अशरफ सदारत करेंगे। इजलास में क्रिकेट बोर्ड की आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दी थी। मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई है, जो क्रिकेट बोर्ड के ICC समेत दिगर अमूर देखेगी। 10 अरकान पर मुश्तमिल इस नई मैनेजमेंट कमेटी में चेयरमैन ज़का अशरफ के अलावा कलीमुल्लाह खान, इशफाक अख्तर, मुसद्दिक इस्लाम, अजमत परवेज, ज़हीर अब्बास, खुरम सोमरो, ख्वाजा नदीम, मुस्तफ़ा रमदे और जुल्फ़िकार मलिक शामिल हैं। अब आपको बताएं कि अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तैयारियां जारी हैं। 3 रोज़ा उर्स में मुल्क भर से ज़ायरीन शिरकत करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के हालात और ज़िंदगी के बारे में देखते हैं सलाहुद्दीन अली की यह रिपोर्ट। अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल 20, 21 और 22 ज़िलहज को मनाया जाता है। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात 9 जुलाई से शुरू होंगी। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ और उनकी करामात के हवाले से आपको बताते हैं। कराची के साहिल पर सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इस शहर की पहचान भी है और अकीदत का मरकज़ भी। अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह 98 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हसन से मिलता है। आपकी तालीम और तरबियत आपके वालिद के ज़ेर साया हुई, जो अपने अहद के काबिल कदर मुहद्दिस थे। इनके जलीलुल कदर बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अब्दुल्ला कुनियत अबू मोहम्मद और लक़ब अश्तर है। 138 हिजरी में आपने सिंध की तरफ हिजरत की और इराक से होते हुए सिंध पहुँचे। 12 साल तक तबलीग इस्लाम में मसरूफ़ अमल रहे। तकवा, सादगी, इंसान दोस्ती और तालीमात से सिंध के अवाम के दिलों में आपके लिए गहरी मोहब्बत तो अकीदत पैदा हो गई। शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो है मदीना मुनव्वरा में 98 हिजरी में पैदाइश है उनकी, और तकरीबन 138 हिजरी में सिंध में दाखिल हुए हैं। और इसके बाद उनकी शहादत यहाँ हुई है 151 हिजरी में। और ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर हम खड़े हैं। समंदर था सारा, चारों तरफ पानी था। गाज़ी बाबा की बरकत से पानी पीछे चला गया, और जो भी तूफ़ान वगैरह आते रहे आज तक यहाँ समंदर को साथ नहीं लगते रहे और दूर से जाते रहे। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 151 हिजरी में वसाल फरमाया। आपका मिज़ार मुबारक कराची क्लिफ्टन की पहाड़ी पर मौजूद है, जहाँ आपकी चिल्ला गाह भी है, जहाँ से मीठे पानी का चश्मा भी जारी हुआ था। जनाब ये हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की ज़िंदा करामात है। इनकी शहादत के बाद ये चश्मा जारी हुआ था उनके मुरीदों के लिए। ये उस टाइम जब उनके मुरीद यहाँ रहते थे तो आपके मुरीदों को मीठा पानी नहीं मिलता, तो सरकार से दुआ की अल्लाह ताला ने, तो ये चश्मे का पानी जारू हुआ। कैमरा मैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ सलाहुद्दीन अली, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।